नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो। आज मैं एक ऐसा कड़क डिस्कशन करने वाला हूँ और अपना व्यू पॉइंट रखने वाला हूँ जो बहुतों को पता है, लेकिन उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा ये नहीं पता है। आज भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में एक तरह से चार प्रमुख पार्टियां अपना दावेदारी पेश कर रही है और उसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में डेंट मारा है और डेंट ऐसा मारा है कि भारतीय जनता पार्टी को ड्राइंग बोर्ड में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और रीजन बेस्ड, इसमें कोई दो मत नहीं। और हमें ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी का जो मेन वोटर बेस रहा है वो मुस्लिम वर्ग और यादव समाज के लोग रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उसको और एक्सटेंड किया है। इसी तरह से ममता बनर्जी जी का पूरा कंट्रोल और बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी भी है, और वो बंगाल में किया हुआ है उन्होंने कंट्रोल। इन सभी में यदि आप देखा जाए तो राहुल गांधी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो दलित वोट उनके पास होते थे जो कांग्रेस से छिटक गए थे और उन्होंने बहुत ही कोशिश की उसको वापस लाने के लिए, लेकिन अंततः उनको सफलता 2024 में मिली और उसमें सबसे बड़ा योगदान उनको रिवाइव करने में अखिलेश यादव जी का रहा, जिन्होंने उनको यूपी में एक तरह से एंट्री देके एस्टैब्लिश किया। यदि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में यदि कोलिशन नहीं हुआ होता तो दोनों पार्टी को बहुत नुकसान होता, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि दोनों ने अच्छे से किया। अब ये है कि ये सारी जो तीन पार्टियां हैं, इनका फोकस दलित मुस्लिम वोट पर है जो दिख रहा है, और साथ ही साथ इनका सोचना है कि जो दूसरी कम्युनिटी से हमको वोट आ जाए वो मेरे को 33% 35% पर पहुंचा देगा और मैं एक टफ कंपटीशन बीजेपी को दूंगा। बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को घुसने नहीं दे रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव के संसद में खड़ा होकर बोलने पर और उनको जिस तरह से एक तरह से उनको भी वही अहमियत देना जो राहुल गांधी जी को दिया जा रहा है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, उससे बहुत सारे कांग्रेसी सांसद को प्रॉब्लम है। और ये सारी जो तीन पार्टियां हैं, और अब तो ऐसा हो गया है कि यदि आप आरजेडी ले लीजिए तब भी वही सेम वोट बैंक, यदि आप महाराष्ट्र चले जाइए सेम वोट बैंक, और इसमें आप देखोगे कि यदि एक पार्टी को लगा, क्षेत्रीय पार्टी को,
कि दूसरी पार्टी उसके क्षेत्र में उसका वोट छीन रही है या वोट का ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये इंडिया अलायंस टूट जाएगा और ये पता चलेगा यूपी के उपचुनाव में। तो ये बहुत ही क्रिटिकल समय है इन तीनों नेता के लिए और भारत की राजनीति के लिए। यदि ये यूपी के इलेक्शन के बाद एकजुट रहे तो भारतीय जनता पार्टी की ये पसीने छुड़ा देंगे। आप सभी का इस पर क्या विचार है जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारे चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।